कर्मी वालों की गुंडागर्दी। डॉक्टर साहब का के नीचे सुनील भाई या सुनील शर्मा, उसका ये वोट सारा का सारा फोड़ रखा। क्या एनएचए की गाइडलाइन है क्या? क्या एनएचए की गाइडलाइन है क्या? आप मारोगे लोगों ने, आप गुंडागर्दी करोगे, आप बाउंसर बुलाओगे, आप हमले करोगे, आप डराओगे, आप दहशत फैलाओगे। ये गुंडा टैक्स है। अरे ये टोल की गुंडागर्दी है भाई। टोल की गुंडागर्दी का हिसाब भी कल यही लिया जाएगा। एनएचए की गाइडलाइन में कितने लिखा बाउंसर रखो, कितने एनएचए की गाइडलाइन में लिखा भी आप जानलेवा हमला करो, कितने लिखा छोरिया ने टोल पर बिठा के उन्हें किसी के पास चला दो और नुका तो मार कर छेड़छाड़ कर दी। कितनी लिखी है बातें, ये फार्मूले हैं। तो ऐसा आने के बाद बोला कि तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे हम। यार गुंडागर्दी हमारे साथ हुई, हम कैसी गुंडागर्दी कर रहे हैं? आज मैं पुलिस तो पूछूंगा एक बात, चलो पुलिस से पूछ लिया भाई, पुलिस की तरफ से कार्रवाई है कि कुछ? हाँ जी श्रीमान जी, टोल की जो गाइडलाइन है एनएचएआई की, उसमें कितने लिख रखे बाउंसर खड़े करो? आप क्या कहना चाहोगे जी, क्या ये बर्दाश्त करने वाली चीजें हैं? देखिए, अगर उन्होंने झगड़ा किया हम उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई कर रहे हैं। अगर मगर की तो बात ही नहीं सर, ये तो स्पष्ट कोई चीज। आप ही क्वेश्चन कर लीजिए फिर। नहीं स्पष्ट आप ही क्वेश्चन कर लीजिए। क्या कर दिया जी मैंने? क्या बोल दिया? क्या गलत बोल दिया आपने? अगर कहा है अभी तक की जांच में भी सारी चीजें आ लीजिए। 7 बंदे थे उस गाड़ी में, अगर 7 में से 7 के 7 निकल जाते तो 1 से 2 की हत्या यहाँ पर 100% होती। इन खाना चाहिए, रोड बने तो कोई शान को निकल क्या पीछे खा गए इस पता। यहाँ हाईवे बने, सड़क बनी, इन सड़क बनी, लोग पीछे कट और तम पीछे खा के भ्रष्टाचारी हो। 1 मिनट में इन बुला ले हैं, इन जरा बूझ लो ये गैर कानूनी काम का ऊपर एकदम हक में खड़े हो जाए। एनएचए की गाइडलाइन अड़कड़े गई, गाइडलाइन का हवाला दिन दे दो। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। नांगल चौधरी का टोल तो मैं लाइव हूँ और गुंडागर्दी हुई है टोल द्वारा। देखो आप फिलहाल ये जो आप देख रहे हो ये यू कुंडा तोड़ दिया गया है। इसमें डॉक्टर बलारा बैठे थे, उनकी आंख के चोट है, यानी कि आंख के नीचे चोट मारी गई, बदमाश बुलाए गए। सारा मामला की जांच पुलिस ने कर भी ली है। पुलिस पे पूछांगे, पुलिस भी मौके पे खड़ी है। और ये देखो आप आड़े का जो डोर वाइजर है यू तोड़ दिया गया है। तो फिलहाल आप देखो हैं, हाँ ये देखो भाई ये टोल देखो। एक बात सुनो, हमने कहा था इनकम टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, डीजल पे टैक्स, फिर ये गुंडा टैक्स क्यों? तो यह एक बदमाशी है कि गुंडागर्दी है कि आप बाउंसर ने बुलाओगे। एनएचए की गाइडलाइन में कड़ा लिख रखा है अगर भाई आप बदमाशा ने बुला के हमला करवाओगे। यूं है कि आज़ादी के 75 साल और गुंडागर्दी। आप तो मैंने कहा था भाई टोल था, हमने कहा था 15 नियम है। हाईवे पर जंप नहीं होना चाहिए, गड्ढे नहीं होने चाहिए, ब्रेकर नहीं होने चाहिए। और इसके गले यदि आप बात करा कंप्लेंट रजिस्टर होना चाहिए, ड्रेस कोड होना चाहिए, इसके गले स्टोर होना चाहिए, हाइड्रा होनी चाहिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए, क्रेन होनी चाहिए। चलो वो बात एक अलग है। किसान की छाती पर को हाईवे बना दिया जावे है, किसान की छाती पर को जब हाईवे बनाया जावे है और जब बारिश हो है और वह बारिश का पानी इन पे काटन जाता और फिर नु कहते बोले हैं आप भी थे साथ में उस टाइम। अच्छा ये देखो भाई, ये इसके ये देखो एनएचए की गाइडलाइन आड़े खड़े जाओ भाई। एनएचए की गाइडलाइन अड़कड़े गई, गाइडलाइन का हवाला दिन दे दो एक बार। इस मेडिकल के लिए हाँ भाई, उनके बुंडी चोट लग रही है जी। डॉक्टर साहब का के नीचे सुनील भाई या सुनील शर्मा, उसका ये वोट सारा का सारा फोड़ रखा। और एक उदय नारायण भाई हैं, उनके सारे कपड़े पाड़ रखे और खूनम खून हो रहे कपड़े। लाइव वीडियो में पूरा का पूरा है। ये वीर सिंह भाई बैठे, इनका भी चोट लग रही है। देखो देखो भाई, आइए भाई क्या जो देखो भाई, ये देखो अरे ये टोल की गुंडागर्दी है भाई। ये नहीं देखियो ना, देखियो ना, ये कोई अपराधी है, कोई क्रिमिनल है। ये देखो खून, ये देखो भाई। और सुनो ये लोहे का बिंडा पड़ा है यहाँ पे। ये देखो भाई, देखो भाई दिखाई भाई था, ला दे ये देखो ये काट रखी। ये देखो भाई, ये और सुनो जानलेवा हमला करने के लिए कुंडा तोड़ा गया। नू कहा भाई खोलो, देखियो आप, यह बदमाशी है। देखो भाई, है भाई, हाँ ये देख लो, ये देखो भाई, ये लाइव तस्वीर है भाई। इस टाइम नांगल चौधरी का टोल है यूं और हम लाइव जुड़ रहे हैं। प्रशासन द्वारा नुका फुटेज हमारे पास मिल रही है, हमला किया गया है और इस साजिश का पटक सेब कारण हम पहुंचे। हम 140 किलोमीटर दूर थे, हम पहुंचे यहाँ क्योंकि हमने कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करांगे, अन्याय के खिलाफ लड़ांगे। या एनएचए की गाइडलाइन है क्या? या एनएचए की गाइडलाइन है क्या? आप मारोगे लोगों ने, आप गुंडागर्दी करोगे, आप बाउंसर बुलाओगे, आप हमले करोगे, आप डराओगे, आप दहशत फैलाओगे।
बताइए भाई, ये गुंडा टैक्स है, टोल टैक्स है? ये गुंडा टैक्स है या टोल टैक्स है भाई? ये टोल टैक्स है, गुंडा टैक्स है भाई? ये देखो भाई, देखिए भाई, ये देखो भाई, ये वाइजर तोड़ रखा है। अब देखो, अरे भाई तुम सुनो, मान लो ना बता दिया भाई किसान कार्ड की बात है या फिर जनता सरकार मोर्चा की बात है। तो मारते उड़ा की जो वीडियो है, दिखा भाई, दिखा देखो भाई, दिखाओ, ये देखो, ये जितने भी दर्शक के अलग-अलग शेयर करते हो भाई, ये देखो, ये है भाई, यू है NHAI का रूल जो खिंडा पड़ा है, खिंडा पड़ा है। ये जब रूल थोपने की बात है, बोले मारा कुत्ता कुत्ता, तारा कुत्ता टोमी, बोला खुद करे तो रास ले ला, कोई और करे तो करेक्टर डीला। ये देखो भाई, ये गुंडागर्दी देख रहे हो, सामने तस्वीर आप देख रहे हो, देखियो, ये मार देंगे लोग ना। 75 साल हो गए जाती के ये गुंडा टैक्स। और फिर सुनो, जब ये लावारिस पशु पड़े रहे उन्हें ठाण नहीं आते हैं। और मामना एक बार 4 कुत्ते मरे पड़े थे हाईवे पे, मैंने फोन करा 10 पे इन पे आए नहीं, नो बोले भाई इनकी कोई सा पॉलिटिकल अप्रोच है। ये वीडियो रही मार एक और देखो भाई, ये देखो एक और वीडियो, ये वीडियो और देखो भाई, ये बहुत आपके रोंगटे खड़े कर देगी ये वीडियो। सीधा रख भाई, तू मोबाइल ने एक जगह रख, तो भाई तू एक जगह रख भाई, यो आपको कर लिया मोहित। ये देखो भाई, जितने भी न्याय प्रिय लोग हैं, जितने भी अन्याय को के खिलाफ जंग लड़ने वाले लोग हैं, जो शंखनाद करते हैं न्याय का, उन्हें वीडियो ने शेयर करो भाई। और ये लड़ाई तारी खुद की है। आप देखो भाई, ये बाबा प्रशासन तक बात कराएंगे। देखो ये प्रूफ है भाई, ये रखो संभाल कर, नहीं तो तड़का नुकोगे पहले टूटे ले। ये संभाल, और क्या है भाई? हाँ संभाल कर रखो। मेरे साथ नरेंद्र विद्यार्थी जी हैं। नरेंद्र जी, यू टोल टैक्स है, गुंडा टैक्स, क्या कहोगे जी बताओ? करमू भाई, ये गुंडा टैक्स है और ये कहीं ना कहीं लड़ने वाले लोगों का इम्तिहान लिया जा रहा है। और आप जो मौके पे पहुंचे हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप जो ये लड़ाई है, इस लड़ाई में आपने जैसे ही आपको पता लगा कि गुंडागर्दी के खिलाफ आप हमारे साथ आकर के इस न्याय की लड़ाई में खड़े हुए। ये सभी साथियों से हम बताना चाहते हैं कि ये जो टोल टैक्स के माध्यम से जो ये गुंडा टैक्स और गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश की गई और इन साथियों के ऊपर जो जानलेवा हमला किया गया, ये अगर आज इस लड़ाई में अगर हमने इस गुंडागर्दी का जवाब नहीं दिया तो आने वाले समय में ये आपका और हमारा रोडों पर चलना दूभर कर देंगे। आप किसी भी तरीके से कहीं से भी निकलने पर आप पे रोक लगाने की कोशिश की जाएगी। तो आप सभी साथी, नरेंद्र जी, करनाल की जो मीटिंग है, सुन में अभी करनाल की जो मीटिंग थी वो आड़े होगी। करनाल की मीटिंग भी यही होगी, पंचायत भी यही होगी और ये टोल की गुंडागर्दी का हिसाब भी कल यही लिया जाएगा। और वो जो मैनेजर ये कहता था कि इनको गाड़ी से निकाल लो, इनको देखते हैं ये किसान यूनियन के लोग हैं या किसान हैं, तो कल उस मैनेजर से भी पूछा जाएगा और उन गुंडों से भी पूछा जाएगा जो दारू पर और मुर्गे पर इन टोल टैक्स की गुंडागर्दी का साथ देते हैं और जो आने जाने वाले लोगों को ये कहते हैं कि यहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा। सबका हिसाब कल यहीं लिया जाएगा। भाई एक बात और सुना भाई, ये फार्मूले NHAI की गाइडलाइन में कितने लिखा बाउंसर रखो, कितने NHAI की गाइडलाइन में लिखा भाई आप जानलेवा हमला करो, कितने लिखा छोरिया ने टोल पे बिठा के उन किसी के पास चला दो और नुका जो मारकर छेड़छाड़ कर दी, कितनी लिखी है बातें, ये फार्मूले हैं। मैंने देखा कई जगह लड़की बिठा दी गई और फटते नु आरोप लगा देंगे भाई लड़की ने छेड़े थे, ऐसे मामले चल रहे हैं। सोचो यू कुंडा से खुल जाता, भीतर तो लोग थे गाड़ी, जब खुल जाता तो क्यों डाल की वीडियो आ रही है, हमले हुए हैं। इसमें पूरा मामला हुआ क्या करमू भाई, हम जयपुर से आ रहे थे, वहाँ पर अपनी जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग सेशन चला हुआ था। तो जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर आगे गाड़ी खड़ी थी, एक स्विफ्ट गाड़ी, तो हमें यहाँ पर लगभग आधा घंटा खड़े हो गया था। तो जैसे ही वो गाड़ी चली हम भी अपनी गाड़ी लेकर चले, ये बोले रोको भाई गाड़ी, तो हमने अपनी गाड़ी यहीं रोक दी। बोले तुम टोल क्यों नहीं दे रहे, तो हमने इनसे एक ही बात पूछी, भाई हम कितनी देर इंतजार कर सकते हैं, 3 मिनट का शायद NHAI की गाइडलाइन है कि 3 मिनट के ऊपर अगर आपका समय होता तो यहाँ पर आधा घंटे के लिए कौन इंतजार करेगा। तो ये बोले कि आप ऐसे कैसे निकल सकते हो, भैया किसान यूनियन की भी गाड़ी, उन्होंने अपना आई कार्ड दिखाया, इन्होंने वो आई कार्ड खोसा छीना। फिर इनका मैनेजर आता है जिसकी उम्र 48 से 50 साल है, वो आकर बोलता है, गाड़ी देकर बोलता है कि तुम्हारी कौन सी मदद, तुम टोल नहीं दोगे, हम तो 1 घंटा खड़ा रखेंगे, तुम्हें 1 दिन खड़ा रखेंगे, लेकिन टोल, हाँ टोल फिर भी देना पड़ेगा। हम बोले कि भाई हम हर गलत काम का विरोध करने वाले लोग हैं, हम ये गुंडा टैक्स ऐसे नहीं देंगे। तो ये बोले
उसने बोला तुम कैसे नहीं दोगे गाड़ी देके, उसने एक आवाज दी, उस एक आवाज पे इस साइड से 40-50 लोग एकदम हुजूम उमड़ता है, और जब वो हुजूम उमड़ता है वो आते ही पहले हमारी गाड़ी की चाबी निकालते हैं और चाबी निकाल के बोलते हैं तुम्हारी ऐसी हिम्मत की तुम टोल नहीं दोगे, और वो मारपीट की गाड़ी किसानों को गाड़ी जो आपको वीडियो दिखाई गई उसमें आप देख रहे हो कि कैसे मारपीट हो रही है। तो बाद में फिर जब वो चाबी उन्होंने ऐसा देखा कि भाई ये लाइट बंद थी इसकी गाड़ी की, जैसे लाइट जली उन्होंने देखा कि इसमें देवेंद्र बलारा बैठा है, तो वो यहाँ से फिर निकल लिए। हमारे पास से हमने 112 पे कॉल की, पुलिस पूरी 40 मिनट बाद यहाँ पर पहुंची है। अच्छा, पुलिस ने कोई फिर खंगाड़ा जांच? पुलिस आते ही जैसे ये गाड़ी खड़ी तो यहाँ का लोकल पहले वो 112 आती है, फिर SHO आता है। तो SHO आने के बाद बोला कि तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे हम। यार गुंडागर्दी हमारे साथ हुई, हम कैसी गुंडागर्दी कर रहे हैं? तो वो बोला उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो फिर वो बोलता है कि वो ड्रिंक कर रहा था। अच्छा, हाँ, तो जैसे हमने बोला कि आप ड्रिंक करके आप ड्यूटी पर कैसे, ये वर्दी कैसे धारण कर लिया आपने ड्रिंक करके, वीडियो में, वो लाइव वीडियो में। तो वो बोलता है कि मैं एक बार कैमरे चेक करके आता हूँ। हमने उसको बोला अगर कैमरे बंद हो तो उस टाइम पर, बोला वो तो भी ये दोषी होंगे। तो वो कैमरों में चेक करके आया और उन कैमरों में उसने बदस्तूर देखा कि आपकी गाड़ी के ऊपर, वो लाइव वीडियो में देवेंद्र बलारा वाले उस पे पेज के ऊपर लाइव वीडियो में उसने बोला है कि आपकी गाड़ी के ऊपर माड़ के जैसे चिपके हैं ये लोग। तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण कह सकता नहीं पुलिस वाले, तो मैं बात करूंगा। और एक बात और सुनो भाई, बात अकेले किसान कार्ड की नहीं है, बात जायज और नाजायज की भी है, बात जायज और नाजायज की भी है। आप बताओ 75 साल आजादी के हो गए, उसके बाद सड़कों पर चलने का आप यू गुंडा टैक्स दोगे? आप देखो, चलो ठीक है 150-200 की लड़ाई को नहीं आ, बात फैसिलिटी की भी है। हाईवे पर जंप पावे हैं, गड्ढे पावे हैं, ब्रेकर पावे हैं। अरे ये बेचारे लावारिस से जो गवर्नमेंट से पड़े रहे इन्हें ठाण दे रही है। और एक्सीडेंट हो जाए उन्हें टाइम पर संभालते नहीं, टेलीफोन बूथ इनके काम नहीं करते, स्टोर इनके पांदे नहीं, शौचालय इनके सड़े पड़े हैं, कंप्लेंट रजिस्टर इनका नहीं, ड्रेस कोड इनका नहीं, फिर वो कड़े है नियम, बोला हमारा कुत्ता कुत्ता तारा कुत्ता टॉमी। हाँ जी, बाद में फिर ये वो चाबी थी जो गाड़ी की चाबी निकाल कर लेकर गए थे, वो चाबी फेंक के यहाँ पर गाड़ी में, और हमारे को एक मोटरसाइकिल आती उधर से, वो भी वीडियो में कैद है, जिसके मुंह पे दोनों बंदे अपना वो कपड़ा बांधे हुए, रुमाल बांध रखा उन्होंने, और नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट को उन्होंने ढक रखा पोलोथीन से, और वो ढक के ये बोलते हैं, गंडासी दिखाते हुए हमारे को कि यहाँ से जितना जल्दी है निकल लो। अच्छा, हमने बोला भाई अब तो हाँ, आपने जो करना आप वो करो, हम जाने वाले नहीं है, हम गलत का विरोध करेंगे, और अगर तुम्हारे में इतना ही दम है तो जो आपने करना हो ज्यादा से ज्यादा करो हमारे साथ। चलो मैं एक बात बता दूं, ताजा खबर है, 20 टोल हरियाणा के अंदर जिनकी वैलिडिटी पूरी होली, हरियाणा सरकार के एक एक्सटेंड करते हैं इनका वैलिडिटी, और हालांकि बंद करने होते हुए वैलिडिटी पीछे खा उन्हें चला दें, उन्हें कोई मतलब नहीं, काल मरते आज मरो, लोगों की जेब पर डाके मारो। और 20 टोल से भाई हमने मुद्दा उठाया था, पंजाब तक 11 टोल ओढ़े बंद करे थे भगवंत मान ने। फिर हमने कहा भाई आड़े का जो हरियाणा का मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो सुनना बंद हो गया, चाहे दिखना बंद हो गया। तो अगले दिन खबर भी आई थी 20 टोल बंद कराएंगे, लेकिन एक बात है, नुगारा लिखतम साची बकतम झूठी। हाँ बताओ जी। नमस्कार, राम राम भाई, क्या नाम भाई? आपका सुधीर चौधरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पता रहे। भाई मैं 140-45 किलोमीटर दूर था, लगभग 150 किलोमीटर दूर था, मैंने देखा तो मेरे लिए तुरंत मेरा फर्ज था, मेरा जमीर, मेरा कर्तव्य है, ना कोई एहसान, हमारा काम है, यू हमारा कर्तव्य है। तो बताओ भाई, ये गुंडागर्दी, बताओ आप टोल मैनेजमेंट में हो या वैसे पब्लिक से हो? नहीं टोल वाला तो भी आ जाओ भाई, नहीं टोल वाला पे पूछ लेंगे हम, जवाब देंगे जी भाई। आदेश करो भाई साहब। क्या मैं तो ये कह रहा हूँ, ये क्या ये NHA के रूल है कि गाड़ी पे जान लो हमला, बिंडे मारना? भाई साहब ये कानून में तो है ही नहीं, टोल ना दे उसका तो अहिंसा से तो कोई लेना देना है ही नहीं। ह्यूमन राइट करे गए, फंडामेंटल राइट करे गए, उसके हिसाब से यदि आप क्या मानवता की हत्या करोगे? नहीं, ये तो बहुत ही गलत है, और मैं तो कानून से यही कहना चाहूंगा, जिसने भी ये चीज अगर ऑफेंस अपने हाथ में लिया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जितना हो सके। और प्लस में मैं तो ये चाहता हूँ कि भी समाज स्तर पे भी इनका विरोध करा जाए। चलो आप एक बात देखो, भले तभी बिल्ली मुझसे थोड़ा कान कटावे, आप जब तक जागोगे नहीं, जनता खुद सरकार है भाई, जनता खुद सरकार है। इन्हें कुछ नहीं दिया नेताओं ने, लकड़ पके बागड़ बेले कुकर मुत्ते तोड़ के पाड़िया पके रहे, इन्हें कुछ नहीं दिया, सच्ची बताऊं मैं। इन्हें क्या करा है, भगवान ने हवा पानी में दी, पानी फ्री में दिया, बिजली फ्री में दी, और उसके बाद पहाड़ फ्री में दिए, ऑक्सीजन फ्री में दी, और भाई रोड़ी रेती बजरी सीमेंट सरिया लोहा सोना
खनिज लवण सब कुछ भगवान ने फ्री में दिए। इन राजनीतियों ने क्या करा, सारी चीज हाईजैक करी और उस पर GST ठोक और कुछ नहीं करे इन्हें। आज मैं पुलिस तो पूछूंगा एक बात, चलो पुलिस से पूछ लिया भाई, पुलिस की तरफ से कार्रवाई है कि कुछ अको काम होगा। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, आग भाई पुलिस के आने से पहले आड़े सिर फूट लिए थे। आज हम पुलिस से पूछते हैं अभी। अरे क्या तो मोबाइल की लाइट चाहिए भाई। हाँ जी, मौके पे कौन से हैं आपके अधिकारी जी? हाँ जी श्रीमान जी, ये देखो जी, ये मानवता की जो हत्या होने लग रही है सर महेंद्र सिंह जी, ये इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि एक घटना नहीं है ये अकेली घटना नहीं, और भी बहुत सी घटनाएं घटे हैं। टोल की जो गाइडलाइन है NHAI की, उसमें कितने लिख रहे, क्या बाउंसर खड़े करो, गालियां दो, गुंडागर्दी करो, रोड मारो और फिर उसकी गाड़ी तोड़ दो और फिर उसके बाद धमकी दो, आग भाई बे तो बोले तो हमने सूत्र डाल से मारेंगे। यहाँ एक हमला हुआ है, CCTV फुटेज आपके कर्मचारियों ने देखी है, तो क्या कहना चाहोगे जी? ये टोल पे कुछ टोल के कर्मचारियों ने झगड़ा किया है, उसमें हमने जो जिनके साथ मारपीट हुई उनका मेडिकल हमने करा दिया है और प्रॉपर जो हमारी पुलिस कार्रवाई हम कार्रवाई अपनी कर रहे हैं। तो आपकी अभी तक जांच में क्या निकल गया है जी? ये झगड़ा हुआ है और उसी पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, झगड़ा जो हुआ है, झगड़ा का तो ये पक्ष हो गया, अभी आपस में झगड़ा, बात तो ये है ना इनकी तरफ से जो गुंडागर्दी हुई है उसको लेकर के क्या कहोगे आप? नहीं, जो जिसने कानून को अपने हाथों में, इसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं जी। जो फुटेज आई है, क्योंकि वीडियोज आ रही हैं और लगातार यहाँ के जो टोल के द्वारा खड़े करे गए गुंडे हैं, बदमाश हैं, जो उसके उनकी समाज में कोई रेपुटेशन भी नहीं हो गया ऐसे लोगों की, और उन लोगों की मदद से ये मानवता की हत्या करने लग रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे जी, क्या ये बर्दाश्त करने वाली चीजें हैं? देखिए, अगर उन्होंने झगड़ा किया हम उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई कर रहे हैं। अगर मगर की तो बात ही नहीं सर, ये तो स्पष्ट कई चीजें। आप ही क्वेश्चन कर लीजिए फिर। नहीं स्पष्ट सर, आप ही क्वेश्चन कर लीजिए। क्या कर दिया जी मैंने? क्या बोल दिया? क्या गलत बोल दिया आपने? अगर कहा है मैंने अभी तक की जांच में भी सारी चीजें आ लीजिए। हाँ, जांच हम कर रहे हैं और उस पर हम मुकदमा दर्ज कर दिया हमने और मेडिकल करवा रहे हैं, उस पर प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। कौन सी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ जी? जो इन्होंने किस हाँ जी 323 627 147 149 में हमने कार्रवाई कर दी है और उसके बाद मेडिकल की जो राय आएगी उस पर हम अपनी सेक्शन हम लगाएंगे। तो धरपकड़ की कोई तैयारी टीम चल रही है आपकी उनको पकड़ने के लिए? हाँ बिल्कुल चल रही है। चलो फिलहाल पुलिस की तरफ से सकारात्मक रवैया, लेकिन कई बार ऐसा काम हो जाए बोला देखो 40 मिनट बाद हालांकि पुलिस पहुंची थी जिस तरह इन भाइयों ने बताया, लेकिन फिर भी हम कहा पुलिस बोले देर आए दुरुस्त आए। आप यदि कार्रवाई कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एक टाइम ऐसा होगा जनता जागेगी और जनता पाई का हिसाब लेगी। हम नहीं कहते गुंडागर्दी करो, क्योंकि जब आप भी गुंडागर्दी करोगे फिर हम इनकी गुंडागर्दी के बारे में क्या कहेंगे? बात तो यह है नहीं, बात तो यह है भाई, ये जो गुंडा टैक्स है, इस गुंडा टैक्स के जब रूल की बात आवे तो रूल होया करे। एक अंडी में तो पेट नहीं हारते, इनकी गुंडागर्दी तो गुंडागर्दी। और कोई इनको बताओ राह की बात, किसान की छाती पर जो भी हाईवे बनाया था 152D की बात कर रहा हूं मैं, लाखों एकड़ जमीन सड़की रे की होगी, सेम आ गई, और उसके ऊपर इन टोल टैक्स आने पर किसी पर जवाब नहीं बना। मैंने पूछा या जो किसान की छाती पे हाईवे बनाया था लाखों एकड़ जमीन थी या सड़की थी, इसका कौन जिम्मेवार है भाई? निकासी का कोई सिस्टम नहीं, लेकिन पर्ची कटने लगी। फिर मैं कहूंगा जाना सर्विस टैक्स, इनकम पे टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, डीजल पे टैक्स, और भाई फिर ये गुंडा टैक्स क्यों? आगे आरटीओ खड़ी पावे, अरे ये पीछे पुलिस वाले खड़े, ये खुद भी दुखी है। मैंने बेरा कई बार पुलिस वाले कल भी ये क्या करे हैं जे टोल पर जब नुका भाई हम खाकी था, हाँ हमारा यू कार्ड है, इन मैनू कहते कौन होता मैं? फौजिया ने कह दी इन्हें बोलने क्या करनी? ये फौजी भाई जो अपने बॉर्डर पे है, अपने दिन रात ये जवान की किसानों की बेकदरी कर दी इन्हें गुंडा टैक्स वाले ने, ना इनके जवान की कदर, ना इन्हें किसान की कदर। जवान ने फौजी ने भी नुका देंगे, बोला कौन है तू, क्या है तू? एक फौजी भाई के मन ने उल्टे करवाए थे पीछे एक बार, मैं क्या बात रहे तमिल फौजिया विदेशी तो फौजिया का सैल्यूट मारे तो हम फौजिया की बेकदरी करो। तो फिलहाल आ लिए कि वो जो डॉक्टरी करवाने गई थी? नहीं, अभी टाइम लगेगा। अच्छा, किस किस को चोट लगी? डॉक्टर नरेंद्र विद्यार्थी जी? नहीं, चोट लगी है हाँ। डॉक्टर देवेंद्र बलारा को, हाँ। सुनील शर्मा है जो अपने सालवन से, उनको, एक उदय नारायण है जो राजीव भाई दीक्षित के साथ काम करते थे, हाँ। और स्वदेशी पर उन्होंने अपना पूरा जीवन इस समाज को न्यौछावर कर रखा है। उनका ज्यादा चोट उनका है, तो उनके कपड़े वगैरह भी फाड़ दिए गए हैं, कपड़े सुनील भाई के भी फटे हुए हैं, डॉक्टर भाई की आंखें पे चोट है। तो इन्होंने तो वो जो ये
वो जो आपको दिखाया था अभी, आपने कवर भी किया था उसको, जो वो एक लोहे का वो था, उसकी खोद मारी है। बोलो। तो इन्होंने बार बार प्रयास किया है। जो इनका मैनेजर था वो बोल रहा था, इनको गाड़ी देके बोल रहा था कि इनको बाहर निकाल लो, इनको बाहर रोड पे घेर के पीटते हैं। मैनेजर है यहाँ भी। और अगर यहाँ से एक बात और करमू भाई मैं बताना चाहता हूँ कि अगर एक भी बंदा उससे बाहर निकल जाता तो यकीन मानियो, यहाँ पर अगर जो 7 बंदे थे उस गाड़ी में, अगर 7 में से 7 के 7 निकल जाते तो 1 से 2 की हत्या यहाँ पर 100% होती। बिल्कुल। क्योंकि जिस प्रकार से वो मारने लग रहे थे उस प्रकार से हत्या जरूर होती। चलो तो ये जो गुंडा जो टैक्स है ना, ये आम इंसान को भी ये समझना चाहिए कि एक तो यहाँ पर सीधे तौर पर जब रुपया कोई भी कैश में बात करता है कि हम फास्टैग हमारे पास नहीं, हम आपको कैश देते हैं, तो ये तुरंत जो रुपए की कीमत है उसको आधा कर देते हैं। मतलब रुपए की जो कीमत है उसका आधा होना, जो 1860 का IPC एक्ट है उसमें सजा का प्रावधान है, लेकिन आम जनता फिर भी सवाल नहीं उठाती। और ये खुलेआम जो घूसखोरी है, जो ये लूट है, ये हमारे साथ हर दिन हो रही है। और सुनो, या लूट है नहीं तो, या कोई लाखों में को नहीं, करोड़ों में को नहीं, अरबों में है। या लूट है, सही पूछो तो ये लूट है। क्योंकि ये जो रोड बनाया है यू करते बनाया है, ये अपना बाप के घर लेके आए थे क्या? ये राजनीति वाले कौन ले रहे? ये पहाड़ तोड़ तोड़ के बना रखे हैं। ये पहाड़ किसकी देन है? प्रकृति की देन है। ये राजनीति वाला कौन है भाई? इसमें कोई रोल इन्हें खाना चाहिए। रोड बना तो कोई शान कौन कर, क्या पीछे खा गए इस पर तम? ये हाईवे बने, सड़क बनी, इन सड़क बनी, लोग पीछे काट और तम पीछे खा गए। भ्रष्टाचारी हो, लुटेरे हो तुम। तो फिलहाल या लोगों तो मैं सवाल करूं, कितने मिनट क्यों गिरे? सोमवीर भाई आए हैं अपने कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट। आ जाओ भाई साहब, ये देखो पहलवान जी आगे हैं, कॉमनवेल्थ के मेडलिस्ट है सोमवीर भाई। आप देखो भाई, देखो एक तरफ ये तस्वीर है और एक तरफ वह तस्वीर है जो अपनी पहलवानी का या फिर अपने अंदर की उसका। एक बात देखो, अंदर का जमीर के ऊपर डिपेंड करे, जमीर किस आपका कद काठी, आपके अंदर वो जोश जो है, उन्हें गलत दिशा में प्रयोग कर सको, उसका सदुपयोग भी और दुरुपयोग भी। सोमवीर भाई आड़े गुंडागर्दी हुई है, क्या कहना चाहोगे भाई? देखिए सारा ने भाई, जो टोला के द्वारा सारे जगह चल रहा है वो काम जबरदस्ती, और फिर मारपीट करे हैं। यो हमारे जितने भी खड़े हैं मुलाजिम, 1 मिनट में तो इनने बुला ले हैं, इनने तो बूझ लो ये गैर कानूनी काम का क्यों करे, एकदम हक में खड़े हो जाए आगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज और सुनो भाई, बिल्कुल यार तारे लिए काम की बात है। आप यदि खुद के लिए जागना नहीं सीखे, जनता खुद के लिए जागना नहीं सीखी, तो भाई गले पड़ाने वाले पहले भी आए थे, हमारे पर के पड़ा के चले जाऊंगे। आप लोगों ने जागना पड़ेगा। जनता खुद एक सरकार है, जनता अपनी आवाज उठाना सीखो। हाँ, अन्याय के खिलाफ लड़ना सीखो, छाती ठोक के डंके की चोट पे नाड़ ठा के आंख मिला के कानूनी दायरा में रह के, या भी मैं कहूँ, क्योंकि जिनके खिलाफ या जंग है कानून, वो मतलब गुंडागर्दी के खिलाफ है, तो आपने गुंडा नहीं बनना, आपने उनको एहसास कराना है। तो आड़े मोर्चा जो है जनता सरकार मोर्चा और किसान मोर्चा खापे आड़े भाई, कल पंचायत महापंचायत का स्वरूप लिया जाए इसका, ऐसा हमारे पास इनपुट है। फिलहाल आप देखो, हम एक बार हॉस्पिटल में और पहुंचाएंगे डॉक्टर साहब की, और उनकी जो उनके साथ साथी जिनका चोट लग रही उनका एक बार हालचाल पूछ लिया। और तुम बताइयो जानते जानते, जो यू गुंडा टैक्स है यू जायज नाजायज तुम बताइयो। और यह कोई पहली घटना को नहीं भाई, जगह जगह जड़ा जड़ा इनकी पार पसावा नहीं, अगले यहाँ सिर फोड़ कर माथे लाल करके भेजेंगे। तो दहशत फैला की दहशत। तो ये कौन सी NHI की गाइडलाइन में लिखा है? हमने दिखा दो, मैं माइक धर दूंगा नीचे। NHI में लिख रखा है तो बाउंसर खड़े करने का रूल, लतड़े पाड़ने का रूल, गाड़ी देने का रूल, सिर फोड़ने का रूल, शीशे तोड़ने का रूल, गाड़ी के कुंडे तोड़ने का रूल, और गाड़ी की चाबी खोसने का रूल, ऐसा रूल, धमकी देने का रूल NHI में लिख रखा हो। तो भाई मैं माइक दर्शकों भाई नीचे, मैं नहीं बोलूंगा। क्यों भाई? NHI में बताओ भाई लिख रखे हो, मैं माइक टेक दूंगा। जय NHI में लिख रखे तो, और नहीं लिखा तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, भितर होनी चाहिए। आप नहीं जी, हम भी यहाँ से चले जाएंगे, वापस लौट जाएंगे। अगर NHI में ऐसा लिखा हुआ है तो हम सारे वापस लौट जाएंगे। कोई आस पास का नहीं है, सारे दूर दूर का। अकेले किसान कार्ड की बात नहीं भाई, हर उस व्यक्ति की बात है जिस पर नाजायज मारा। या आमी हॉस्पिटल में मिलने जावा, एक बार डॉक्टर साहब थे, उनका हालचाल पूछ लें, ताजा अपडेट लेके फिर आवांगे। कर दो शेर भाई।